एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है कि बच्चे मेला घूमने की जिद माँ से करते हैं। मम्मी मम्मी गांव के सारे बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो ना। मैं भी मेला जाऊंगा और खूब सारे जिलेबियां खाऊंगा। हाँ मम्मी, संजय भी जा रहा है, रघु भी जा रहा है। आज मेरे पिताजी भी होते तो जरूर मेला ले जाते। ले चलो ना मम्मी। अरे बाबा रुको तो सही, एक ही सांस में बोले जा रहे हो। मैं भी सोच रही थी, तुम लोगों को मेला घुमाने के लिए तेरे पिताजी नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचते। तुम दोनों तो मेरे अच्छे बच्चे हो। तो हम पक्का मेला जा रहे हैं। अरे तुमने सुना छोटे, आप जैसी मम्मी तो किसी की नहीं। कल हम मेला जाएंगे। अरे हाँ बच्चों, कल तुम भी मेला जाओगे। कल हम बैलगाड़ी से सुबह ही निकलेंगे। अभी जाके सो जाओ, कल जल्दी उठना है। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेले में बहुत लोग होते हैं। एक दूसरे के हाथ थाम के रहना और मेरे साथ ही रहना। तुम लोगों को जो भी खाना है मैं खिला दूंगी, लेकिन इधर उधर मत जाना, नहीं तो तुम भूल जाओगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। चलो जल्दी से खाना खाओ, अब निकलते हैं, धूप तेज हो जाए। और अगली सुबह दोनों बच्चे और उसकी माँ बैलगाड़ी से चल देते हैं। बच्चों के मन में लड्डू फुट रहे होते हैं। रास्ते में माँ बच्चों को समझाती जा रही है और बच्चे बैलगाड़ी का आनंद ले रहे हैं। और कुछ घंटों के बाद मेला में पहुंच ही जाते हैं। बड़े बड़े झूले, गुब्बारे की दुकान, मिठाई की दुकान, बच्चे देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए बहन जी, बिल्कुल ताजी और करारी जिलेबियां मिलेंगी हमारे यहाँ। बताओ बच्चों, कितना दे दें? हाँ भाई साहब, इन बच्चों को जिलेबियां खिलाइए। पहली बार मेला आए हैं। और हाँ, छोटे खाओगे ना? हाँ मम्मी, मैं भैया से ज्यादा खाऊंगा। जिलेबी वाले अंकल मुझे बहुत सारी जिलेबियां दे दीजिए। कुछ यहाँ खाऊंगा, बाकी घर खाऊंगा। मम्मी मुझे भी उतना ही जिलेबी चाहिए, मैं भी घर ले जाऊंगा। मुझे गुब्बारे भी खरीदना है। अच्छा भैया जी, बच्चे जितना खा सके खिला दीजिए और अलग से पैक भी कर दीजिए। बच्चे खुश तो हम भी खुश। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का लिखा कोई काट नहीं सकता। उसी मेले में एक बच्चा खो जाता है। माँ बहुत ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है और आखिर थक हार के घर आ जाती है। सुनकर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया मुझे? बच्चों को मेला नहीं ले जाना चाहिए था। न जाती नहीं मेरा बेटा गुम होता। अब भगवान के पास इसके बापू को क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे कोई मेरे बेटे को खोज के लाओ। अरे अब चुप भी हो जाओ। जब से आए हो तब से रो रही हो। भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। समझो, तेरा बेटा इतना ही दिन के लिए तेरे साथ था। ऊपर वाले की यही मंजूरी थी। चलो, एक बच्चा है, वही तेरा सहारा बनेगा। देखिए ना जी, बहुत प्यारा बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है, लगता है रास्ता भटक गया है। अरे भाग्यवान, तू किसी भी बच्चे को देखकर मोहा जाती है। ये होगा किसी का बच्चा। पता नहीं किन कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं कि आज तक हम पुत्र फल से दूर रहे। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहाँ से आए हो? डर मत, हम भी तेरे मम्मी पापा जैसे हैं। मैं और मेरे भाई को मेरी माँ मेला दिखाने आई थी। लोगों के हुजूम में गुम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरा गांव कहाँ है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? बेटे तुझे घबराने की जरूरत नहीं। जब तक तेरे घर वाले नहीं मिल जाते तुम हमारे साथ रह सकते हो। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। आज से तू ही हमारे बेटे हो। और वह दोनों पति पत्नी उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। वह बच्चा वहीं छोटे से बड़ा होता है और पुलिस वाला बन जाता है। और ठीक 20 वर्ष बाद मां के साथ वाला बच्चा गलत संगत के कारण अपराधी हो जाता है और भुला हुआ बच्चा पढ़ लिखकर पुलिस वाला बन जाता है। संयोग से उसी गांव में ट्रांसफर होता है। और एक दिन दोनों भाइयों का आमना सामना होता है। अपराध पर कानून की विजय होती है। पुलिस अपराधी को लॉकअप में डाल देती है। मां को जब पता लगता है तो बेटे के पैरवी के लिए थाने आती है। आइए माता जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बताइए क्या परेशानी है? डरिए मत, बताइए। आराम से बैठ जाइए। अब बताइए,
किस कारण आप थाने आई हैं? बेटा, इस उम्र में थाने आना किसी माँ को नसीब ना हो, लेकिन माँ का दिल है, आना ही पड़ा। मुझे शर्म आ रही है ये बताने में कि अभी जिसको अंदर किए हैं वो मेरा बेटा है। मैं तो तबाह हो गई हूँ इस नालायक से। ओ, यह अपराधी आपका बेटा है? इसका तो खैर नहीं, अब इसे लंबी सजा होगी। आप घर जाइए, इसका दंड अदालत देगी। अब क्या बताऊं बेटा, मुझ जैसा अभागन माँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि हीरे जैसा बेटा मेले में भूल आई और यह नालायक मेरे हिस्से आ गया। उसी मासूम के यादों के सहारे तो मैं जी रही हूँ। अब तो उम्मीद टूट गई है कि कभी मुलाकात भी होगा। अच्छा माताजी, अब घर जाइए। आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, सजा तो इसको होके ही रहेगी। और वह पुलिस वाला भी अपने ड्यूटी करके घर जाता है, लेकिन बार बार उस बुढ़िया का चेहरा नजरों के सामने आता रहता है। और जब रात को सोता है तो स्वप्न में अपनी बचपन की सारी यादें चलती तस्वीरों में देखता है। अपनी माँ को उस बुढ़िया के रूप में देखता है और वह सारी रात सो नहीं पाता है। जब भी आंखें बंद करता है फिर वही तस्वीरें दिखती हैं। मन में सोचता है, कहीं यही मेरी माँ तो नहीं। ड्यूटी उपरांत उस गांव में जाकर उस बुढ़िया की सारी बातें मालूम करता है। गांव की हर गलियां उसे याद आ जाती है। गांव के लोगों की जुबानी मेले का भूलने वाली कहानी सुनकर भगवान का शुक्रिया करता है। मां बेटे का अद्भुत मिलन देखकर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। तेरे लिए बहुत रोई हूँ रे बेटा। भगवान ने आज मेरी सुन ली। मेरा भूला बेटा 20 साल बाद आज मेरे सामने है। इन 20 सालों में मैं भी बहुत रोया हूँ माँ। भला हो उस माता पिता का जिसने मुझे अपने घर में एक बेटे की हैसियत से पढ़ा लिखा कर मेरी जिंदगी संवारी, लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी दो माएं हैं, एक देवकी तो एक यशोदा। बेटे, भले ही मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन हमसे ज्यादा तुझ पर अधिकार उन भले लोगों पर है, इसलिए तू उनका भी बेटा है। लेकिन अफसोस है कि मेरे 2 बेटे, एक पुलिस और एक मवाली जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, मैंने सोचा नहीं था। देखो माँ, वो मेरा भाई बाद में है। पहले कानून का अपराधी है, उसे कल अदालत सजा देगी। जब वह सजा काट कर आएगा तभी रिश्ता भाई भाई का होगा। अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं देश का सिपाही हूँ। मेरी नजर में रिश्ते से बहुत ऊपर कानून है। और उस अपराधी को अदालत सजा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद सजा काटकर वह बाहर निकलता है। माँ और भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं और आपस में गले लगते हैं। इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार मिल जाते हैं।